6.4 का आज हम लोग देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन। इसमें है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया बोल रहा है निकालने के लिए दोनों का। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल एक बनाएंगे, इसका मिड पॉइंट होगा ये सभी डी ई और एफ। ठीक है, तो आप यदि मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं यहाँ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड। तो ये क्या हो जाएगा, तो ई एफ बराबर ये हो जाएंगे ए बी का आधा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। आप लिख सकते हैं ई एफ बराबर हाफ ए बी मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है यदि एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम है तो वो मिड पॉइंट जो है दोनों का ये इसके बराबर, ये इसका जो है आधा हो जाता है। ठीक है, और जिन दोनों पैरेलल में होगा तो ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये आधा हो जाता है तो आप लिख दिए आधा, तो ई एफ बट्टा ई बी बराबर क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएगा। तो यही हमने लिख दिया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह यदि ई था इसका मिड पॉइंट और इसमें एफ मान लिए, अब इसको ई डी और ई को देख लीजिए, डी और ई में देख लीजिए मिड पॉइंट मान लीजिए, तो आपका दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा इसी तरह। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम मिड पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, तो ये इसके आधा हो जाएगा। इसमें हमने लिख दिया डी ई बराबर 1/2 ए सी। ठीक, इस मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी हो गया, तो ये डी ई बट्टा ए सी इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ये भी इक्वेशन थर्ड इसको मान लीजिए। अब इसी तरह आप एक और मान लीजिए, क्या डी ई मान लीजिए। ठीक है, डी ई को भी आप मिड पॉइंट बना दीजिए। तो इसी तरह आप बना देंगे डी ई को, तो इसमें क्या होगा डी एफ को, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और एक डी भी मान लीजिए, इसमें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसमें भी दो क्वेश्चन, ये दोनों आ गया तो इसमें ये दोनों आ गया तो इसको ये भी इसका आधा हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा। तो एफ डी बराबर क्या हो जाएगा हाफ बी सी। तो ये आप लिख सकते हैं एफ डी बट्टा बी सी इक्वल टू हाफ। ठीक है, एफ डी बट्टा बी सी इक्वल टू हाफ। तो इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आप क्या बोल सकते हैं, दोनों तीनों यदि बराबर है 1/2 है तो आप बता सकते हैं क्या ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा ई एफ बट्टा ए बी इक्वल टू डी ई बट्टा ए सी इक्वल टू एफ डी बट्टा बी सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तीनों बराबर है तो हमने लिख दिया। यदि तीनों साइड्स इसके प्रोपोर्शनल हो गए तो आप क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हैं, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब चलिए, यदि सिमिलर हो गया, अब चलिए तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाता है। यदि किसी ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल है साइड्स तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है, स्क्वायर एरिया भी सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू ई एफ बटा ई एफ स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर को आप डायरेक्ट होल में कर सकते हैं, इसको दोनों को हटा के। ठीक है, तो आप क्या लिख दिए ए 1/2, क्योंकि ई एफ आपका 1/2 निकाल चुके हैं इधर, ई एफ बाय ए बी। ठीक है, ई एफ बाय ए बी आप निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/2 इसका हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो आप 1/4 हो जाएगा इसका। ठीक, आंसर तो 1:4 में इसका आंसर हो गया। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, ये दोनों मीडियन हो गया। अब चलिए देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, इसको हमने सिमिलर लिखा। तो सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी आर। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये यदि सिमिलर है तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कौन ए इक्वल टू कौन पी, पी बी इक्वल टू कौन क्यू और कौन सी इक्वल टू कौन आर होंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाय पी एस स्क्वायर। ए डी स्क्वायर और पी एस स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब यदि आप देखें इन ट्रायंगल ए बी
डी एंड पी क्यू एस में देखेंगे तो आप ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी के जगह पर, ये बी सी के जगह पर आप लिख सकते हैं टू बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है, तो मीडियन का ये दोनों आप लिख सकते हैं। उसके उसी तरह आप पी क्यू इक्वल आप क्यू आर के जगह पर क्या लिख देंगे, टू क्यू एस, ठीक है। तो ये दो कट गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एस, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पर लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी के जगह पर बी सी के जगह पर क्या लिख देंगे, सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्यू पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है। अब यदि और उसके बाद लिख दीजिए बी कौन बी इक्वल टू कौन क्यू, कौन बी इक्वल टू कौन क्यू, क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से और ये इक्वेशन फर्स्ट से बोल सकते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम 2 और ये फ्रॉम 1, ठीक है, बोल सकते हैं। अब चलिए यदि दो एक एंगल और दो साइड से इसके प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए तो आप बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसे आप सिमिलर बोल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए आप ट्रायंगल ए बी डी और सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एस ए एस क्राइटेरिया से। अब यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके आप साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आप अपना मन से लिख दीजिए डायरेक्ट ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपन क्यू एस इक्वल टू ए डी अपन पी एस, ए डी अपन पी एस, ठीक है, और ए बी अपन पी क्यू और ये बी डी अपन क्यू एस, ठीक। तो ये आप इक्वेशन थर्ड इसे मान लीजिए। अब यदि थर्ड इसको मान लेंगे तो हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है ए डी स्क्वायर, ये वाला ए डी स्क्वायर बाय पी एस स्क्वायर। तो आप यहाँ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाता है, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर होगा अपॉन पी क्यू स्क्वायर होगा। तो आप अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट और एक ये हो गया 1 और 3 से देखें तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ ए बी ठीक है, पी क्यू है तो पी क्यू है, तो अब इस तरह से आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ये ए बी के जगह पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पर यहाँ ए डी 3 से और पी क्यू के बराबर है तो ए पी एस लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बाय पी एस स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half of the area of equilateral triangles and then was described on one of its diagonals, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी बी एफ, ठीक है, ए बी ई और किसका है, ये हाफ है डी बी एफ का, ठीक है, डी बी का आधा होना चाहिए, डी बी एफ का आधा होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर का साइड क्या है, ये हो गया स्क्वायर का साइड है ए, ठीक है, तो स्क्वायर का साइड ए है तो चारों बगल से ए होगा। अब देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ये कितना होगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या कितना आता है आपको, √2a आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे साइड ऑफ डी बी एफ विल बी √2a, साइड ऑफ डी बी एफ क्या हो जाएंगे, √2a हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी भुजा इसका बराबर हो जाएंगे, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से इसमें हुआ था ये एरिया इसका, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये इसका स्क्वायर में ए हम मान लिए थे, इसका ये भी ए में हो गया। इसी तरह इसका भी ये और ये साइड तीनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो √2a हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं उसके बाद √2a हो गया। वी नो दैट, उसके बाद हम क्या जानते हैं,
वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ये और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हो गए हैं इक्विलेटरल हो गए। तो अब चलिए आप लिख सकते हैं ए बी ई और सिमिलर टू डी ई डी बी एफ, ठीक है। ए क्राइटेरिया से इक्विलेटरल है तो तीनों का क्या होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ए क्राइटेरिया से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर। आप लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर भी प्रोपोर्शनल होता है। चलिए तो आप लिख दिए। तो ये ए बी कितना है, ए बी है ए, तो ए का स्क्वायर, और डी बी कितना है √2, डी बी √2 है तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर ये हो गया, √2 करेंगे तो वो 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो आपका प्रूव हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 हो ना, तो 1/2 ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, जो आपको प्रूफ करना था।